ये बड़ी हैरतअंगेज बात है कि मतलब है, कहा जाता है मिडिल क्लास की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, और मिडिल क्लास में हमेशा इख्तलाफ भी होता है, बातचीत भी होती है। मिडिल क्लास का एक अपना कल्चर होता है। अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं, जो दूसरी तीसरी नस्ल है मिडिल क्लास की, उसमें इस तरह की पार्टी बनाना, मैं इसको कहूंगा भी फैशिस्ट ही पार्टी हुई ना, कि अगर अपनी सोच में आप इख्तलाफ राय की जगह नहीं देते, गुफ्तगू की बात नहीं करते, तो ये आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा था कि हम किस तरह की जमात बन गए हैं, अब बनाने जा रहे हैं। आमिर साहब, मेरा ख्याल है कि एमकेएम इस बात को डिसाइड ही नहीं कर सकी कि वो एक सियासी जमात है या एक तहरीक है। हम्म। एमकेएम का जो एक स्ट्रक्चर जो था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अब बात करेंगे, जिसकी का मैंने हवाला भी दिया कि उसमें एक अनडिवाइडेड लॉयल्टी होनी चाहिए, अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी होनी चाहिए। उसमें जो जमहूरी जो, वैसे तो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं है, लेकिन दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन ये कि अगर हम मासवाए एक, जमात इस्लामी के, मासवाए आपकी पसंदीदा जमात जमात इस्लामी के। जी मैं बाखुदा ये बात कहने वाला था कि हम्म। ये विद द एक्सेप्शन ऑफ जमात इस्लामी, और हम्म। रिमार्केबल है कि जिस जमात से आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं हम्म। उसमें ही आपको जमहूरियत नजर आती है। तो हम्म। अगेन यही मेरा है कि हम शायद डिसाइड नहीं कर सके कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं या हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहती है। हम्म। वर्कर्स इसमें रहे कि भाई हम तो एक इनकलाबी तहरीक है, लेकिन जो पार्टी की जो एक्शन 1988 से ऑनवर्ड हुए उसमें हमारा हर एक्शन जो है वो एक सियासी जमात का रहा। अच्छा, उसमें एक जो जिस बात की तरफ जो मेरा दुख भी है कि हम्म। हम हकीकी एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर, हम इख्तलाफी उमूर पे ज़िंदगी भर लड़ते रहे। मीडिया ट्रायल भी हमारे इसी इन इशूज़ पर हुआ है। मिलिटेंसी का एलिमेंट इस पे हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। उसमें इन तमाम बातों में एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो एम क्यू एम ने पेश की, जिसकी मैं ज़ाती तौर पे मिसाल हूँ कि मैं पाकिस्तान, अगर मैं जिस मिडिल क्लास घराने का हूँ, अगर मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग में या किसी और जमात में जाता तो एक सीलिंग आ जाती, बहुत से हम्म। बात एक इलाकाई अहदेदार पे आकर रुक जाता। ये एमकेएम की ब्यूटी थी कि उसने मुझ जैसे एक मिडिल क्लास शख्स को जो है पार्टी का हेड बना दिया। और हम्म। एमकेएम ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मुझ जैसे हजारों लोगों को एम्पावर किया। हम्म। ये इतना खूबसूरत मैसेज था। मेरी अभी कुछ यहाँ पे मुलाकात हुई हमारे का, मैं एक ग्रुप था पंजाबी। नहीं, भैया आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को नेशनल असेंबली में भेजा, प्रोविंशियल असेंबली में भेजा, सेनेट में भेजा, बिल्कुल बाइख्तियार किया। लेकिन वो साथ साथ मतलब है कि जो कहते हैं ना, जो आपने खुद बयान किया कि पार्टी में कल्चर ऐसा डेवलप हो गया था कि जहाँ पे सवाल करने की आज़ादी नहीं हो, कि चलें इख्तलाफ अगर आप कर रहे हैं, डिसिप्लिन से बाहर भी हो रहे हैं, तो उसकी जो सजा थी वो तो फिर बहुत ही बेईमाना किस्म की थी। तो ये एक मजमूए तजादात बन गया कि जैसा आप कह रहे हैं, उसमें कोई अच्छी बात भी होगी, ज़ाहिर है कोई चीज कुलियतन बुरी नहीं होती, तो जो उसका लेकिन जो मनफियत गालिब आ गई थी, तो उसने उस चीज को ऑफसेट कर दिया, जो एक मस्बत आप लोग किरदार अदा कर सकते थे। असल में जनाब। अगेन मैंने कहा ना कि आप चीज़ों को डिटैच नहीं कर सकते। एमकेएम पे इल्ज़ाम लगता है मिलिटेंसी का, लेकिन जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन भी किया है हम्म। कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलिटेंसी हर तरफ नजर आएगी। अयूब खान साहब ने जो कराची में लश्कर कशी की, भुट्टो पावर में आए, उन्होंने हम्म। अंदरून सिंध से जो है लोगों को निकाला। फिर हम्म। जुल्फ़िकार का पूरा एलिमेंट भूल जाते हैं, फिर हम जो है वो गैंग वॉर को भूल जाते हैं, पीआईए के तैयारे का अगवा भूल जाते हैं। फिर खुद एपीएमएस, अभी जो कि मैं शुरू की तारीख लिख रहा हूँ तो मैं बहुत पुराने लोगों से मिल भी रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स को भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि एपीएमएसओ तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एमकेएम की तरफ उसका सफ़र क्यों हुआ। तो जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो फिर आपको 3 फरवरी 1981 नजर आता है, जो भी एक तारीख का हिस्सा है। उस जहाँ एमकेएम, पीएसएफ, क्लैश, एमकेएम में मिलिटेंसी, वहाँ पे इस एलिमेंट को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि अगर 3 फरवरी 1981 को जमीयत एमकेएम एपीएमएसओ को बुरी तरह नहीं मारती तो एपीएमएसओ को इलाकों में काम करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। हम्म। अगेन आपका पूरा मुआशरा उसमें आज भी आपके यहाँ कच्चे के पूरे इलाके हैं। आपने ये मेरे ख्याल में बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि पूरे हमारे माशरे में तशद्दुद था, 80s में तशद्दुद हो रहा था। जो दाएं बाजू की जमातें थी वो पुरतशद्दुद थी, जो कॉम्प्रस जमातें थी उनके पास असला होता था। ये तो सब हमने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। जी जी। तो अच्छा, जो मजारिक एक मिजाज था उसमें, ज़ाहिर है क्योंकि एमक्यूएम ज्यादा मुनज्जम हो गई और और ज्यादा उसने शहर पे गलबा हासिल कर लिया, तो उसी स्केल से इनकी तशद्दुद करने की कैपेसिटी में भी इजाफा हो गया, ये मैं समझूं।
कह लें, गलत तो, क्योंकि गलत तो सर्वाइवल। तजिया नहीं है ना ये कि भाई जमीयत जितनी उसमें ताकत थी, जितनी उसका माशरे में ग्रिप थी, उसके हिसाब से उसने तशद्दुद किया। उनके पास भी इस्लाह हुआ करते थे, पीएसएफ ने भी किया। एमक्यूएम क्योंकि ज्यादा मकबूल हो गई थी, तो इनके पास तशद्दुद करने की कैपेसिटी और एबिलिटी ज्यादा हो गई थी। नहीं, इसमें एक चीज थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ हाँ माइनर से, वो ये जी। कि आप एम के एम का उरूज होता है 1986 में नसर पार्क के जलसे से। हम्म। पीसफुल जलसा होता है, कोई इशू नहीं होता है। एमकेएम का अगला जलसा होता है 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में। हम्म। कराची से मैं भी जुलूसों में शामिल था, हम सोराबकोट से गुजरे, फायरिंग हुई। हम्म। हमारी बस बहुत पीछे थी, वो आयशा मंजिल पे थी। आगे इतला मिली कि फायरिंग हो गई है। फिर वो, हम तो हैदराबाद जा ही नहीं सके। फिर वापस जब वहाँ हैदराबाद पहुंचे, वहाँ उन पर अटैक हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर उसके अल्ताफ हुसैन साहब जेल में हैं। 31 अक्टूबर 1986 को हम्म। अलीगढ़ कस्बा में 250 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। हम्म। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी दलील ये है कि ये काम होता है रियासत को का कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इक्वली ट्रीट करे। आपने हम्म। भी देखा, हम सब ने भी देखा कि न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में घुस के एक आदमी ने, गनमैन ने दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया। हम्म। अब के हर मुआशरे में जो है वायलेंस होता है, और आपको 100% उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। रियासत चाहे भी तो कंप्लीटली उसको स्टॉप नहीं कर सकती, इंसिडेंट होंगे। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये मौका होता है रियासत को ही दिखाने का कि वो कंप्लीटली इन कंट्रोल है और न्यूट्रल है। लेकिन 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, 14 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद किसी एक कातिल को भी नहीं पकड़ा गया। हम्म। एमकेएम को आप अलग कर दिए, इन जनरल मुहाजिर कम्युनिटी में ये एक एहसास परवान चढ़ा था। फिर 30 सितंबर 1988 को जो हैदराबाद में मैसेकर हुआ है, हम्म। तो ये इनसिक्योरिटी का एहसास, उसमें एमकेएम को आप हटा दीजिए। लोगों में ये था कि भाई हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो लोगों ने असलहा खरीदा।